बच्चों कल हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। शब्द क्या है? एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर कल वाली वीडियो में मैंने पढ़ा, तत्सम तद्भव देशी विदेशी। आज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। व्युत्पत्ति अर्थात बनावट या रचना, या था परीक्षा में बनावट के आधार पर शब्द के भेद लिखो, रचना के आधार पर शब्द के भेद लिखो। व्युत्पत्ति तो यही लिखने हैं तुमने। कौन से हैं? नंबर 1 है रूढ़, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 है बच्चों योग रूढ़, योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं, 3 आधार हैं। या रचना के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ जैसे पुस्तक, छात्र, अध्यापक, घर, चिड़िया, आलय, आलय मानी भी घर ही होता, आलय का अर्थ घर है, रसोई। भाषा में अधिकतर शब्द रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों, दूसरे शब्दों के योग से नहीं, एक ही शब्द मात्र, केवल एक शब्द है इनमें और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। 2 शब्दों के योग से नहीं बने हैं तो टुकड़े होंगे नहीं। टुकड़े जैसे हम इसको करेंगे पुस्तक या पुष, और एक कर दिया तक, तक का तो अर्थ हो सकता है, पुष का क्या है? पुस्तक, और क्या अर्थ होगा? अध्यापक। तो इस प्रकार चिड़ी या आल, ये तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते। क्या परिभाषा बनी? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ न निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। भाषा में ज्यादातर शब्द रूढ़ होते हैं। जब बच्चा समाज में आता अर्थात बोलना सीखता है तो शब्दों के अर्थ वो पहचानता है। बार बार उसके मस्तिष्क में शब्द अंकित किए जाते हैं। जैसे हम कहेंगे पुस्तक, बच्चा बार बार ऐसे करेगा ए, और माँ बाप पुस्तक, ए पुस्तक, ए पुस्तक। फिर पुस्तक शब्द का अर्थ जो है वो उसके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा। मैं कहूँ हाथी तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा, पुष्प, फूल। तो ये शब्द मैं बोलता हूँ तो चित्र बनता है तुम्हारे दिमाग में। वो चित्र क्यों बनते हैं? वो समाज द्वारा निर्मित है बच्चों। जिस समाज में हम रहते हैं उसने निर्मित कर दिए। तो ये हो गए रूढ़। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ न निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यौगिक देखो। यौगिक योग से बने हैं जो 2 शब्द मिलाकर एक शब्द बना दे। पुस्तक और आलय 2 शब्द थे, हमने मिलाकर एक बना दिया, पुस्तकालय। अब बच्चे ये यौगिक शब्द है। रसोई और घर 2 शब्द मिलाकर एक बना दिया, रसोई घर, नया शब्द बना है यौगिक। पाठशाला, पाठ और शाला 2 शब्द मिलाए हमने। इसी प्रकार ही और शब्द बनाएंगे हम। रसोई घर होगा पाठशाला, और आलय से होगा पुस्तकालय। तो जब हम या घुड़सवार या राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा और पुत्र से 2 शब्दों से एक शब्द बना दिया, घुड़सवार, घोड़े या घोड़ा और सवार। तो 2 शब्दों के योग से जब हम एक शब्द बनाते हैं तो बच्चों वो यौगिक होते हैं। तो अंतर समझ गए हो? रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों तथा टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ न निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और तुम अभ्यास करोगे, पुस्तक में ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेंगे इस प्रकार के शब्द। ज्यादातर तो रूढ़ मिलेंगे, और कुछ शब्द यौगिक होते हैं जो इन शब्दों को जोड़कर, 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है, और अलग अलग अर्थ करने पर भी उनका, अलग अलग टुकड़े करने पर भी उनका अर्थ निकलता है। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ योग भी है रूढ़ भी है, दोनों की विशेषता है।
जैसे देखो, चारपाई, पंकज, पंख मानी कीचड़, जय मानी उत्पन्न होना, जय मानी कल भी बताया था पिछली वीडियो में, जय मानी अनुज, अनु मानी पीछे, जय मानी पीछे उत्पन्न होना, अग्रज आगे उत्पन्न होना, पहले उत्पन्न होना। इसी प्रकार और शब्द हैं हिमालय, हिमालय, पुस्तकालय और हिमालय में तुमने अंतर पकड़ना है, समझना है। बर्फ का घर हिमालय, चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, जैसे रसोई घर था, रसोई घर और चिड़ियाघर में अंतर देखना। ये शब्द है बच्चों योग रूढ़। अब समझते हो कि योग रूढ़ क्यों है, ये तो इन जैसे ही हैं, लेकिन मैं अंतर बताता हूं आपको। ये तो थे जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहां तक परिभाषा यही है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, लेकिन अब मैं परिभाषा को बदल रहा हूं, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हूं। ये जो शब्द है विशेष अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन ये देखो अब चारपाई, चारपाई का अर्थ होता चार है पैर जिसके, लेकिन विशेष अर्थ है इसका खाट। जैसे मैं तुम में से किसी बच्चे को कहूं बेटा चारपाई लाओ, तो तुम भैंस खोल के थोड़ी लाओगे, लो गुरुजी चारपाई, या कुर्सी उठा के नहीं लाओगे, लो चारपाई, क्यों तुम्हें मालूम है कि चारपाई का एक विशेष अर्थ है खाट। लेकिन यहाँ पुस्तकालय, रसोई घर का विशेष अर्थ नहीं है इनका। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। पंकज, पंख कीचड़, जय मानी उत्पन्न होना, लेकिन विशेष अर्थ है कमल, कमल। अब पंख कीड़े मकोड़े घास फूस ये भी होते हैं कीचड़ में उत्पन्न, तो लेकिन विशेष अर्थ है कमल। पंकज, अनुज, अनुमानी पीछे, लेकिन विशेष अर्थ छोटा भाई, अनुज छोटा भाई, इसका अर्थ है छोटा भाई। अग्रज बड़ा भाई, तो ये विशेष अर्थ हो गए इनके। अनुज मानी पीछे उत्पन्न होने वाला, पीछे उत्पन्न तो किसा काका भी हो जाए भाई बाद में। ऐसे समाज में देखना तुम, किसो काको लाग तो पावर उसको छोटो पा जा, कोई बात को नहीं, पहले होया करता। तो ये धारणा थी हरियाणा तो सास भी जामा बहू भी जामा पशुआ कैसा ढंग होगा, लेकिन विशेष अर्थ है ये। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। इसी प्रकार हिमालय देखो, अन्य शब्दों के योग से बना है, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन हिमालय बर्फ का घर, लेकिन तुम फ्रीज में जाकर ऊपर लखन में कह दो लो जी हिमालय से, बर्फ को घर से, लेकिन हिमालय का एक विशेष अर्थ है, जो भारत के उत्तर दिशा में एक पर्वत है विशेष, उसका नाम है हिमालय, तो इसका विशेष पर्वत होया, विशेष अर्थ होया। चिड़ियाघर घोंसला होया सामान्य अर्थ तो, लेकिन चिड़ियाघर में चलो कल चिड़ियाघर चलते हैं, तो वो घोंसला में जाएगा बच्चा के, घोंसला में जावांगा। चिड़ियाघर एक विशेष जीव जंतुओं का संग्रह है, पशुओं का संग्रह है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, उसे कहते हैं चिड़ियाघर। तो ये शब्द क्या हुए, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, पेट्टू पेट लो आदमी, लेकिन विशेष अर्थ होगा गणेश। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। विशेष अर्थ वैसे भी हो जाते हैं, जैसे चौटाला है शब्द है, चौटाला शब्द जो है ना, ये आजकल एक लंगड़े के लिए रूढ़ हो गया है, विशेष अर्थ निकल। क्यों ओम प्रकाश चौटाला लंगड़ा था, तो उसका देख हम देख फिर समाज में भी कोई लंगड़ा दिखो से, हाँ भाई चौटाला के हाल से। इसी प्रकार सूरदास शब्द है, सूरदास, सूरदास एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जिसने, सूर सागर लिखा जिसने, लेकिन अंधे के लिए, क्यों सूरदास अंधा था इसलिए अंधे के लिए रूढ़ हो गया है शब्द। तो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, ये शब्द सारे जो हैं रूढ़ हो गए हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर देख लेते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ न निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आशा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।